सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 10वां अध्याय चल रहा है। विभूति योग का विचार भगवान अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें भी दे रहे हैं। सुबह सुबह भगवत गीता का अध्ययन अपने आप में बहुत पुण्य का कार्य है। संसार के कार्य में उलझने के पहले अगर भगवान के उन विचारों को हम अगर सुबह सुबह अपने बुद्धि पर आरूढ़ करते हैं तो पूरा दिन जो है एकदम शांति से विवेक के साथ हमारा पूर्ण हो सकता है। इसलिए सुबह सुबह ऐसे सुंदर विचारों के साथ एक दिन प्रारंभ करना अपने आप में बहुत भाग्य की बात है। तो ये विभूति योग भगवान अपने खुद विचारों को अर्जुन को समझाते हुए इस प्रकार का ये मेरा विभूति योग हमने 90 तक किया था। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। संसार में फंसा हुआ चित्त, विषयों में फैला हुआ चित्त, उसके अंदर उसको उन विषयों से जल्दी ही एक क्षणिक उसकी वृत्ति होती है और क्षणिक जो आसक्ति है फिर उसको वहां से उचट जाती है। अगर स्थिर शांति, स्थिर सुख अगर प्राप्त करना है और उसी के अंदर अगर दीर्घकालिक अपने आप को एक आनंद का अनुभव करना है तो इन भक्तों का अनुभव बता रहे हैं कि चित्ताः मद्गताः प्राणा अपि मद्गताः, जिनके विषय, उनके इंद्रिया, उनका चित्त जो है मेरे अंदर ही क्या हुआ है, एकाग्र हो चुका है। और बोधयन्तः, बुध तो नो, बोधयन बोधयन्तः, बोधयन्तः कौन? मद्गत प्राणाः मच्चित्ताः कथयन्तः बोधयन्तः। कथम? परस्परम। दूसरे के साथ भी अगर हम दिन भर दुनिया की ही बातें करते रहेंगे तो उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, बल्कि एक प्रकार का विक्षेप मन में, और ऐसा विक्षेप वाला चित्त हमें शांति नहीं दे सकता। इसलिए अगर हम हो सके तो भगवान के ही बारे में चिंतन करें, कथयन्तः, और उनके बारे में जितना हमें आता है, जितना दूसरों को आता है, हम उसके बारे में सुने। कथयन्तः, और 1 घंटे के लिए नहीं, निरंतर हम जब कभी भी समय मिले नित्यम माम कथयन्तः, और उसमें केवल दिखावे के लिए खुद उसकी संतुष्टि मिले। आपको तुष्यन्ति, जो अपने आप में संतुष्ट होते हैं, परितोषम उपयन्ति, संतोष को प्राप्त करते हैं। और रमन्ति, ऐसा नहीं केवल एक मजबूरी से जाकर के बैठना पड़ा और सुनना पड़ा, नहीं, रमन्ति, उसी के अंदर वो बहुत सुंदर अपना मन लगा करके उसका आनंद लेते हैं। ये कोई आपको जबरदस्ती नहीं, बल्कि आप जैसे हम भूख लगने पर हम खुद ही भोजन का आनंद लेते, वैसे इस प्रकार के साधना से, हाँ, इसलिए कहा जाता है तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। तो ऐसे अगर है तो भगवान 10वें श्लोक में कह रहे, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्
प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्तम् येन मामुपयान्ति ते। तेषाम, येषाम मनः निरंतर मेरे में लगता है तो तेषाम कनेक्शन दे रहे हैं। तस्य तयोः तेषाम, तेषाम फिर सतत युक्तानाम, उनका विशेषण सततः युक्तः। ते सतत युक्ताः, तेषाम सतत युक्तानाम, नित्य अभियुक्तानाम। अभियुक्त तभी होंगे जब हम हमारे अंदर के जितने सारे विक्षेप, भाष्यकार कहते हैं निवृत्त सर्व बाह्य ऐशना नाम, जिनके समस्त बाह्य तृष्णाओं से रहित। हाँ, पात्र के अंदर एक ही चीज रहेगी, हाँ, दूसरी चीज भरने के पहले उसको रिक्त करना पड़ेगा। दिमाग में अगर सारा संसार ही भरा हुआ है तो आध्यात्मिक चीजें नहीं बैठेगी। इसलिए जिनका ऐशनात्रय से हमेशा के लिए निवृत्त हुआ अंतकरण सतत युक्तानाम भजताम सेव मानसानाम, जो हमेशा मन में एक प्रकार से ईश्वर के प्रति, केवल मंदिर में ही ईश्वर उनकी ही सेवा करना उनका मकसद नहीं है, उनके माध्यम से सबके अंदर ईश्वर भरा हुआ है तो सबके अंदर उनको उनका स्वरूप देख करके उनकी सेवा करना। भजताम प्रीति पूर्वक, इसके अंदर प्रेम ओतप्रोत भरा हुआ, प्रीति ही स्नेह तत्पूर्वकम माम भजताम। हर कार्य के अंदर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं तो वो रुखा हो जाता है, इसलिए शुष्क हो जाता है। इसलिए प्रीति पूर्वकम भजताम, अगर ऐसा करने वाला है तो फिर पहले कहते योग्यता हो, सतत युक्ता नाम प्रीति पूर्वकम भजताम, ऐसे हैं, योग्य है, अधिकारी, तो फिर मैं उनको देता हूं, ददामी। उनको जो मैं क्या करता हूं, गुरु प्रमाण रूपेण, उनको फिर ये सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती कि तुमको आगे बढ़ने के लिए और अध्यात्म को आगे विकसित करने के लिए तुम्हें मैं देता हूं, दतामी, जो तुम्हारे लिए आवश्यक, जिसके लिए आपको आगे बढ़ना है। प्रेच्छामि किम बुद्धि योगम, मेरी बुद्धि तो तीव्र है, हर जगह दौड़ती है, लेकिन उसको अगर सही मार्ग नहीं मिलता है, सही रास्ता नहीं मिलता है तो फिर वो ऐसे अटपटे रास्ते में जाकर के खुद जो अपघात कर सकता है। लेकिन कहते कि मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, मतलब उनको सही रास्ता दिखाता कि वो फिर अपना विकास करे अध्यात्म का। फिर क्या होगा, बुद्धि योगम तम ददामी, उससे क्या होगा, एन, बाई विच, जिससे, बुद्धि योगेन सम्यक दर्शन लक्षणेन, ऐसा मैं बुद्धि योग देता हूं उनको जिसके द्वारा, ऐसी मैं सीढ़ी देता हूं कि जिसके द्वारा वो कठिन से कठिन ऐसे शिखर पर वो पहुंच सके। एन ते माम उपयंती, उपयांति, वो मुझे प्राप्त होंगे। प्रपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते, वो मुझको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। एन ते उपयांति, मुझे वो समझ पाएंगे, जिसके द्वारा मैं उनको बुद्धि योगम ददामी। तो हमें अंदर जिज्ञासा है, बहुत कुछ प्यास है, तो कहते मैं जब उसके अंदर प्यास होती तो उसको पानी अवश्य प्राप्त कराता हूँ, लेकिन उसको अपनी तरफ से पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है, जैसे किसी जंगल में किसी पेड़ के अंदर बहुत बड़ा आम का पेड़ है और उस पेड़ के अंदर देखा ही नहीं किसी ने कि कोई किसी कोने में बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी एक टहनी के ऊपर एक आम लगा था। कोई उसको देख नहीं पाता था, लेकिन जैसे ही उस आम का संयोग आया, क्या टाइम आया पकने का, तब वहां पर किसी तोते को आमंत्रण नहीं दिया था, वो तोता जो है वहां पहुंच जाता है और फिर उसको चोंच मार करके
उसको अपना प्रसाद पा लेता है। क्यों? कि वहां जब वो आम्रफल अपने आप में योग्य हुआ, हाँ, इसलिए उस आम को पाने के लिए फिर तोता अपने आप पहुंच जाता है। वैसे अगर हम योग्यता से भरपूर होते हैं, अधिकारित्व से पूर्ण होते हैं, तो फिर भगवान हमें ऐसा संयोग देते, तो ये बुद्धि योगम तम ददामी, और जिससे कि हम क्या होता है अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। ये न ते माम उपयंती, लेकिन कारण दिया सतत युक्ता नाम प्रीति पूर्वकम भजता, जिनके अंदर ये इतनी सुंदर योग्यता अगर बन जाती तो फिर मैं वहां अपने आप उनको ये सारी व्यवस्था कराता हूँ। इसलिए दूसरी भाषा में कहेंगे तो जहाँ अवस्था होती है वहां व्यवस्था बन जाती है। अगला 11वां श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत सुंदर यह दो चीजें बताई है। एक तो अंदर जो कमियां रहती है, अंदर जो विक्षेप है, आवरण है, हम्म, मल है, उसको निकाल करके मैं उसके अंदर रोशनी, मतलब एक ज्ञान रूपी रोशनी देता हूं। तो एक को खाली करना, फिर दूसरे से उसको पूर्णता देना, ये दो चीजें इसके अंदर बताई है ना। तेषाम कथम नाम श्रेय, किस तरह से मैं कल्याण करता हूँ, अनुग्रह करता हूं उनके लिए, तो कहते तेषाम, उनके लिए। अगेन षष्टि का बहुवचन ना, तस्य तयोः तेषाम, उनको अनुकंपार्थम उनके ऊपर विशेष कृपा के लिए, अनुग्रह करने के लिए, हाँ, जो आत्मभाव में स्थित हुआ, जो आत्मा का भाव अंतकरण जिसमें स्थित हुआ, उनके अंदर अगर कोई चीज है, अनुकंपार्थम अहम तेषाम एव, उनके ही लिए, एव लगा, जो जिसके लिए अंतकरण, इसलिए कहा जाता उन्हीं को ही, उनकी ही शीत, उनका ही, उनकी ही सर्दी दूर होगी जो अग्नि के पास जाता है। जो अग्नि के पास नहीं जाता है उसकी ठंड दूर होगी क्या? नहीं। इसलिए तेषाम एव, उनको ही, उनके ऊपर कृपा करने के लिए अनुकंपार्थम अहम किम अज्ञानजम तमह नाशयामि। तमह नाशयामि, तमह इति अविवेकः अंधकारः, यहाँ पे अज्ञान को तमह नाशयामि, नष्ट करता हूं, दूर करता हूं। कौन सा है वो? अज्ञानजम, जो अज्ञान से, अविवेक से प्राप्त हुआ, मिथ्या प्रत्यय लक्षणम, जिसके अंदर कोई सत्यता नहीं है, मिथ्या ज्ञान रूप, अज्ञान रूप, जो उनके अंदर एक तमह मतलब अज्ञान है। अज्ञानजम अविवेकतः जातम मिथ्या प्रत्यय लक्षणम मोह अंधकारम, भाष्यकार मोह रूपी अंधकार को, ऐसे मिथ्या ज्ञान को इसलिए कहा अज्ञानजम तमः, उसको मैं नाशयामी, मैं नष्ट करता हूँ, है ना, उसको उसको निकाल देता हूँ। कहाँ है वो? आत्मनः भाव अंतकरण आशय, जो अंतकरण के अंदर, जिनके अंदर अविवेक, जो अज्ञान अंधकार रूपी जो मोहमय अंधकार है, उसको मैं नाश में यानी नष्ट करता हूं।
कहाँ है वो? आत्मभावस्थ, जो और कहीं कहीं नहीं, आपके ही अंतःकरण में स्थित है। आत्मनि स्थितः आत्मभावस्थः अंतःकरणशयः तस्मिन् स्थितः, उसके अंदर। तो मैं ऐसा अंतःकरण में स्थित बैठा हुआ ऐसा अज्ञान अविवेक, उनके ऊपर अनुकंप अनुग्रह करके मैं उनको नष्ट करता हूँ। तो तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि। उसका और एक विशेषण है, कहा रहता है आत्मभावस्थ, आत्मनः भाव अंतःकरणशय, जिसके अंदर वो स्थित है, उसको मैं नष्ट करता हूँ। कैसे, किसके द्वारा? तो बताते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता ज्ञान रूपी दीप से। हम्म, और कैसा ज्ञान? एकदम मंद नहीं है, भास्वता मतलब अच्छी तरह से प्रज्वलित हुआ, अच्छी तरह से प्रज्वलित हुआ ऐसा जो दीप है, भास्वता दीपेन। कौन सा? ज्ञान दीपेन। ज्ञान एव दीपः, ज्ञान दीपः तेन, ज्ञान रूपी दीप से मैं उसको क्या करता हूँ? उसको प्रज्वलित करता हूँ, दे दीप्यमान करता हूँ। तो यहाँ भाष्यकार बहुत सुंदर एक उस दीप को एक विशेषता बताते हैं। कोई भी दीप होता है ना, तो दीप के अंदर तेल के लिए जगह चाहिए, मजबूती चाहिए, और उसके अंदर क्या, तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए। हाँ, और ऐसे स्थान पे होना चाहिए कि जहां पे अगर ढक के रखेंगे तो भी बुझ जाएगा, मतलब हवा चाहिए उसको, और ऐसी भी हवा तेज ना हो कि जो उसको बुझ जाए। तो ऐसे कई चीजों को भाष्यकार बहुत सुंदर यहाँ समझाते हैं कि वहां मैंने अभिनिवेशयात, मैं उसको एक अभिनिवेशय मतलब उसको ऐसा वायु रहित बना देता हूँ। क्या कहते उनको? गुरु सानिध्य। क्योंकि अगर हम केवल अपने आप में स्वैर मन से रहते तो वहां कोई मुझे कहने वाला नहीं, मैं तो अपने आप ही जो मुझे अच्छा लगता है मैं ही समझता हूँ कि मैं सब कुछ जो है बराबर। लेकिन जब तक कोई आगे नहीं बताने वाला तब तक उसके जो है पता नहीं चलता कि वो सच में क्या कर रहा है। इसलिए गुरु सानिध्य, साधन चतुष्टय, समाधि, षटक संपत्ति, और ऐसा उसका अंतकरण, संस्कृत अंतकरण, शुद्ध अंतकरण हुआ है, ऐसा शुद्ध अंतकरण वाला जिसका जीवन जो है गुरु सानिध्य और शास्त्र के मार्गदर्शन से परिपक्व हुआ है, ऐसा उसका दीप मतलब परिपक्व, जहाँ पे बाहर के हवा के कहीं भी उसको जो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और उसके अंदर उस दीप रूपी अंतकरण के अंदर भक्ति भावना से वो परिपूर्ण है। उसके अंदर घी हैं, डाला हुआ है, घी से भरा हुआ है। क्या है? भक्ति और भावना रूपी घी से वो परिपूर्ण है। और वहां पे बाहर के जो हवा के झकोले है उसको बुझा नहीं सकते, क्योंकि उसको ऐसे उसने अपने आप को ब्रह्मचर्य आदि साधना से अपने आप को परिपक्व बना के रखा। ऐसे संस्कार से, और उसकी जो बत्ती है, क्या है बत्ती? वो बत्ती है उसने अपने आप को एक प्रकार से क्या किया, अपने अंतकरण को इन साधनाओं के द्वारा मजबूत करके उस बत्ती को भी मजबूत बनाया। नहीं तो क्या होता है कि क्षणिक वैराग्य, क्षणिक हमें एक छोटी सी क्या होती झलक होती कि बस मैं ये करूंगा, लेकिन अगले ही क्षण में आदमी वापस आता है। इसलिए कहते हैं ऐसा भी नहीं, उसकी बत्ती भी मजबूत हो, है ना, वैराग्य हो अंदर, आसक्ति रहित हो, ऐसा अंतकरण जिसका, और जिसके अंदर निरंतर जो अभ्यास है, राग द्वेष कालुष्य से रहित, जिसका अंतकरण वायु रहित ऐसे स्थिर जगह पे निरंतर एकाग्र में अगर लगा रहता है और एकाग्र रूपी उसका अभ्यास होता रहता है, तो वो ऐसा अंतकरण जिसके अंदर दीप, उसके अंदर एकदम
तेल से भरा हुआ, विवेक रूपी तेल से भरा हुआ है, जिसके अंदर किसी प्रकार का विक्षेप नहीं, हवा उसको बुझा नहीं सकती है जहाँ पे। तो ऐसा एकदम सुंदर वातावरण में ये दीप जो है क्या करता है, हमारे अंतःकरण को ज्ञान रूपी प्रकाश देता रहता है। ये यहाँ पे बहुत सुंदर भाष्यकार ने कहा कि ज्ञान दीपेन भास्वता नाशयामी, ऐसे ज्ञान से मैं उसको नष्ट करता हूँ। किसको? हाँ, आत्मभावस्थ, आत्मा में जो स्थित है, क्या है? अज्ञानजम तमः, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, हाँ, तेषाम अनुकंपार्थ, मुझे और कुछ उनसे पाना नहीं, बल्कि मैं उनको केवल अनुग्रह करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैं उनके लिए उपलब्ध कराता हूँ, और जिससे कि वो क्या करेंगे, अपने अध्यात्म को फिर आगे जो है विकसित करेंगे। इसलिए कहा कि मैं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः। और कैसे अंधकार नष्ट कैसे होता है? किसी अगर गुफा में कई सालों से अंधकार है, तो आप क्या करोगे? पानी जाकर के पानी से धोएंगे। कोई कहेंगे नहीं, हम झाड़ू से उसको बाहर भगाएंगे। कोई कहेंगे नहीं ना, हम तो बहुत लोग इकट्ठा कर करके ले जाएंगे, वहां हाँ हूं करेंगे तो अंधकार भाग जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि उस अंधकार को कितना भी पुराना हो, अगर उसको भगाना है तो क्या चाहिए? प्रकाश। और जहां उजाला जाता है वहां पे अंधकार हमेशा के लिए नष्ट होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा इस 11वें श्लोक में, ज्ञान दीपेन भास्वता नाशयामि। क्या? आत्म आत्मभावस्थ, जो आपके अंतकरण में स्थित अंधकार है, अज्ञानजम तमः नाशयामि, केवल तेषाम अनुकंपार्थ, केवल उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, न कि मुझे कुछ उनसे प्राप्ति करनी। ठीक है, इतना ही रखते, 2 श्लोक को बोलते हैं 10 और 11। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।